ये चीज़ें बकरे बकरियों को भूल कर भी न खिलाएं, ये वज़न की दुश्मन है। बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वालों के इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी इस तरह की जो चीज़ें हैं या किस तरह की कोई इस तरह की दवा भी है क्या जो हम लगातार दे देते हैं कई बार भूल कर, लेकिन वह बकरे बकरियों के लिए वज़न की दुश्मन है। लेना तो चाहते हैं हम फ़ायदा, लेकिन होता है उनसे नुकसान। तो आज की वीडियो के अंदर क्या नहीं देना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, कौन सी चीज़ें यदि आप अपने बकरे बकरियों को दे रहे हैं जो कि आपके बकरे बकरियों का वज़न नहीं बढ़ने देती हैं, वज़न की दुश्मन है, साथ साथ में कई तरह की बीमारियों का निमंत्रण भी आपके बकरे बकरियों को देती हैं। पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको पता है कि इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, तो पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके साथ शेयर, वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करें। लाइक करेंगे जितना ज़्यादा मोटिवेट होगा उतनी ही आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के इस चैनल पर आऊँगा। देखो, भेड़ बकरियों को यदि आपको सबसे ज़्यादातर जो अपने भेड़ बकरियों में यदि दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर एक तो आप अपने बकरे बकरियों को आहार जो भी यदि आप दाना मिश्रण यदि आप चारा यदि आप अपने बकरे बकरियों को खिलाते हैं वह ये देखना लेना चाहिए कि फंगस लगा हुआ यानी फफूंद लगा हुआ चारा अपने बकरे बकरियों को नहीं खिलाना चाहिए। यदि जहाँ पर भी किसी भी तरह का यदि चारा यदि आप अपने बकरे बकरियों को खिला रहे हैं उस चारे के अंदर यानी फंगस नहीं लगी होनी चाहिए, यानी वो सड़ा गला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें सुगंध गंध नहीं आनी चाहिए। वह ध्यान में रखना है, शुद्ध चारा होना चाहिए, स्वस्थ और शुद्ध चारा हो। यदि गंध लगा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, उसके अंदर फफूंद सी लगी हुई हो, सफ़ेद सफ़ेद सी, या उसमें दुर्गंध आ रही है, वह अपने बकरे बकरियों को भूल कर भी न खिलाएं। यदि आप दे रहे हैं उसके साथ आप अदर यदि आप कुछ खिला रहे हैं तो भी आपके बकरे बकरियों में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि फंगस लगा हुआ चारा या फंगस लगा हुआ दाना कभी भी भूल कर भी अपने बकरियों को न खिलाएं। चाहे फंगस लगा हुआ दाने के अंदर जिस प्रकार से चाहे मक्का का दाना हो, गेहूं का दाना हो या चने का दाना हो, कुछ भी हो पड़ा हुआ हो, उस स्थिति में आप उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। वह आपके बकरे बकरियों में फ़ायदे के बजाय नुकसान ही नुकसान करेगा। तो एक तो बात आपको इस चीज़ के ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप अपने बकरे बकरियों की जो डिवर्मिंग कराते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप देते हैं तो उसकी डोज आपको कभी भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। उसकी यदि आप डोज डिवर्मिंग की यदि ज़्यादा दे देते हैं तो वह आपके बकरे बकरियों में फ़ायदे की बजाय नुकसान करती है। उसकी वजह से भी कई बार बकरे बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यदि आपने डोज हाई दे दी उसकी वजह से उसकी लिवर कमज़ोर हो जाती है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है, बकरे बकरियाँ स्ट्रेस में चली जाती हैं और वज़न तो नहीं बढ़ पाता बट आपकी बकरियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो जितनी डोज आपको बताई जाती है पेट के कीड़े मारने की दवा जो मैंने वीडियो बताई है उसी के अनुरूप आपको उपयोग करनी चाहिए। साथ में आपको कभी भी जो पेट के कीड़े मारने की दवा होती हैं वह लगातार उपयोग नहीं करनी चाहिए। बहुत इस तरह के कहते हैं कि हम लगातार आज भी दे दी, कल भी दे दी, लगातार हमने 3 दिन 4 दिन उपयोग कर ली, तो वह भूल कर भी न दें, अन्यथा आपकी बकरियां इतनी कमज़ोर हो जाएंगी और आपकी बकरियों की लीवर डैमेज हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी। उसकी वजह से कई बार बकरियों की मौत भी हो सकती है वज़न बढ़ाने में। तो आपको सिंगल डोज यदि आपका वेटेरियन बताता है तो उसके बाद में 20-21 दिन बाद में डोज, वरना आपको 60 से 90 दिन बाद में ही उसकी डोज रखनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकती है। लिमिट दे रहे हैं फ़ायदा, यदि वैसे दे रहे हैं तो नुकसान ही नुकसान आपकी बकरियों में देखने को मिलता है। इसी तरह के यदि आप अपने जैसे बकरे बकरियों में जिस प्रकार से किसी भी तरह का भूसा खिला रहे हैं, जिस प्रकार से चावल का भूसा, चावल की पराली या पराली है उसका यदि आप उपयोग कर रहे हैं बकरे बकरियों में, तो वह अकेली यदि उपयोग कर रहे हैं तो वह कभी भी आपके बकरे बकरियों का वज़न नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी इस तरह की कमियां होती हैं। उसके अंदर नहीं तो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होता है। हालांकि आपकी बकरियों की एनर्जी को वह डाउन
करती है। तो कोई भी पराली आप अपने बकरे बकरियों को न खिलाएं। यदि पराली दे भी रहे हैं तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो में बताया था कि कौन से पाउडर का उपयोग, जिस प्रकार से कोई टॉक्सिटी आपकी बकरे बकरियों की बॉडी में न फैले, तो उसके साथ कई प्रकार के टॉक्स ब्लेंडर पाउडर आते हैं, वह मिक्स करके दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है, अन्यथा आपको उससे अकेले से कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी तरह का भूसा फुफुंद लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वह भी आपको ध्यान में रखना है, या जो भिगा हुआ नहीं होना चाहिए, वह भी आपके बकरे बकरियों के लिए दुश्मन होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ अपने बकरे बकरियों के वजन का दुश्मन होता है। यदि आप जहाँ पर भी, यदि आप अपने बकरे बकरियों को लेकर जाते हैं, यदि वहाँ पर यदि किसी भी तरह का सड़ा गला, यदि कोई बचा हुआ, यदि कोई भी बचा हुआ हार या किसी भी तरह का ब्याह शादी में बचा हुआ, या कई भी इस तरह का है जो बचा हुआ फीड है, वह कई दिनों से पड़ा हुआ है, वह यदि आप अपने बकरियों को दे दिया जाए तो वह भी अपने बकरे बकरियों की मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कतें या पेट से संबंधित बीमारी पैदा कर सकता है। उसकी वजह से भी आपकी बकरे बकरियों का वज़न नहीं बढ़ पाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो सड़ी गली सब्जी का उपयोग करते हैं, जो कई जो बकरी वाले, सड़ी गली पड़ी रहती है सब्जी, उसके अंदर कीड़े लगे होते हैं, फूफू लगी हुई रहती है, उसमें बदबू मारता है, वह कभी भी आपको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह से भी आपके बकरे बकरियों में वज़न नहीं बढ़ पाता है, तो उसका भी ध्यान में आपको रखना है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वह आपको ध्यान में रखेंगे, तभी आप अपने बकरे बकरियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने बकरियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में जिस प्रकार से वेदर होता है, उस वेदर के अनुसार, जिस प्रकार से गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जिस फीड की या कोई भी यदि लिक्विड है उसकी तासीर गर्म होती है, यानी बहुत ज़्यादा तासीर गर्म है, तो उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसमें भी आपके बकरे बकरियाँ स्ट्रेस में चली जाती हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आप गर्म युक्त चीज़ें यदि आप अपने बकरे बकरियों को दे रहे हैं तो वह भी आपके बकरे बकरियों का वज़न नहीं बढ़ने देती है। तो आप इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए, जिस तरह का वेदर होता है उसी वेदर के अनुसार आप अपने बकरे बकरियों को दाना चारा मिक्स करके अपने बकरे बकरियों को खिलाना चाहिए, अन्यथा आपके बकरे बकरियों में फ़ायदे की बजाय नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको मैंने आपको बातें बताई हैं, उस बातों का यदि आप ध्यान में रखेंगे तभी आप अपने बकरे बकरियों में फ़ायदा पा सकते हैं। यदि आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या इन बातों को आप इग्नोर कर देंगे तो आपके बकरे बकरियों को यदि आप कुछ भी यदि दे रहे हैं, जिस प्रकार से वज़न बढ़ाने के तौर पर कोई भी लिक्विड, दवा, इंजेक्शन का यदि आप उपयोग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह से किसी भी तरह का फीड है, जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम जो चने का चारा है या गुवार का चारा है उसका हम दे सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि शुद्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह आपके बकरे बकरियों में फ़ायदा करता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। यदि कोई भी दिक्कत है नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अंदर वीडियो दे दी जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।